इलॉन मस्क की जिंदगी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर पेट्रोनिया में पैदा होने वाले इलॉन का बचपन काफ़ी चैलेंजिंग है। इलॉन के बचपन में अक्सर स्कूल के बच्चे उन्हें बुलिंग का और तनकीद का शिकार बनाते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर वक्त अपना किताबों में या प्रोग्रामिंग में गुजारते थे। 12 साल की उम्र में इलॉन ने प्रोग्रामिंग सीखी और पहली गेम ब्लास्टर बनाई, जो कि कुछ ही वक्त बाद उन्होंने $500 की बेची। Blaster, a simple space-themed game where the player had to hit and destroy enemy spaceships. Elon learned it by self-taught programming, which shows his passion for tech from an early age. Learned programming by teaching himself as a kid, diving into books and online resources. और इसी दौरान उनके पेरेंट्स की डिवोर्स की वजह से वो अपने फादर के साथ रह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Elon Musk has shared in interviews that his relationship with his dad, Elon Musk, was emotionally very difficult because of his dad's relationship with his stepdaughter. 17 साल की उम्र में इलॉन ने 2 वजह से साउथ अफ्रीका को खुदा हाफिज कहा। एक, लाजमी फौजी सर्विस और दूसरी, बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। सबसे पहले वो कनाडा गए और उसके बाद अमेरिका गए। तो इलॉन ने क्वीन यूनिवर्सिटी और पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स में एजुकेशन हासिल की। देन स्टैनफोर्ड से पीएचडी में एडमिशन लिया और सिर्फ 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी छोड़ी, और उसके पीछे वजह थी Zip2। इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2.com स्टार्ट की, जो बेसिकली सिंपल सी एक वेबसाइट थी जिस पे लिस्टिंग और मैपिंग में आपको हेल्प आउट करती थी। Zip2 helped local businesses get online by providing directories and maps, making it easier for people to find them. तो इसे 1995 और 1999 के दरमियान ही इतना अरूज मिला कि कंपाक जैसी कंपनी ने $307 मिलियन में इसे परचेज कर लिया। 22 मिलियन डायरेक्टली इलॉन के पास आए थे। अब इलॉन मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन यहाँ गेम एंड नहीं हुई थी, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो 1999 में Zip2 बिकने के बाद इलॉन ने X.com की बुनियाद रखी, जो कि बैंकिंग सिस्टम में एक नया सिस्टम मुतारफ करवा। X.com was an online banking system that introduced email-based payments and secure transactions, making online payments easy and safe. जिसकी अरूज इतनी तेजी से हुई कि 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में उसको परचेज कर लिया, जो कि आज पेपाल के नाम से जानी जाती है। And Musk walked away with $165 million in profit from that deal. Wow, a big win. अब इलॉन ने और पैसा कमाना था, जुनून था दुनिया को बदलने का। तो स्पेस एक्स की बुनियाद 2002 में स्पेस एक्स की बुनियाद रखने के बाद इलॉन को काफ़ी सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा, जबकि चौथी बार इलॉन ने अपने दोस्तों को ये भी कह दिया था कि या तो मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा या इस बार मैं कामयाब होऊंगा। और इलॉन की मेहनत रंग लाई। 2008 में पहली बार रीयूजेबल रॉकेट वजूद में आया, जिसके बाद नासा ने भी स्पेस एक्स से पार्टनरशिप की और फैल्कन 1 कामयाबी से लॉन्च किया। स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी को बनाने का मकसद साफ था कि स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और सस्ता बनाया जाए। टेस्ला की कहानी क्यों ख़ास है? टेस्ला मोटर्स का बेसिकली काम था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, और इलॉन ने एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन किया, जिसके बाद आज टेस्ला सबसे बड़ी वैल्यूएबल कार बन चुकी है और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है। सोलर एनर्जी सॉल्यूशन और सोलर सिटी का काम एक ही था कि इसको सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन बनाकर आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद न्यूरालिंक की बारी आती है। 2016 में न्यूरालिंक लॉन्च की गई, जिसका मकसद था कि लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाए और ब्रेन की जो इंटरफेसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाए कंप्यूटर्स के साथ। इलॉन मस्क ने इस चीज़ को साबित किया है कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप उनके लिए मेहनत और मुसलसल मेहनत करते हैं तो आप उनको अचीव कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है तो आप उसको इनोवेशन, क्रिएटिविटी और हार्डवर्क के ज़रिए से उसको फेस कर सकते हैं।